दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे अपन खाना खाने से लेकर के टॉयलेट तक का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है उसके बारे में, है ना। देखो, आप खाना खाते हो तो वो क्या है, एक ग्लूकोज है ना, क्योंकि प्लांट का जो फूड होता है वो स्टार्च है, ग्लूकोज है, उसके रूप में वो स्टोर करके रखता है और उसको आप सब्जी बना करके और खाते हो। तो खाना जो हम खाते हैं उसमें क्या चीज होता है, 5 चीजें होता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, 4 चीज होता है ना, जो हमने लिख रखा हो इधर। अब देखो, उन सभी चीजों का जो माउथ में आता है, माउथ में 2 चीजें मिलता है। क्या है, एक तो टंग है, एक तीत है। सबका अपना अपना काम होता है। तीत का काम क्या होता है कि खाना को बारीक कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, पेस्ट बना देना। और अपना जो टंग है वो मिक्सिंग का काम करता है। अलग अलग तीत है, इसके अलग एक वीडियो बना रखे हैं, आप लोग जाकर देख लेना। और इसको मिक्स करके क्या करता है, यानी टंग क्या करता है, फैसिलेट करता है, मेस्टिकेशन करता है, यानी फूड पार्टिकल्स को बाइंड कर लेता है। जो सेलिवा होता है अपना टंग से जो निकलता है, सेलिवरी ग्लैंड से, वो उसको फूड को पार्टिकल्स को बाइंड कर देता है और पेस्ट के रूप में अंदर जाने देता है। जैसे ही अंदर जाएगा तो एसोफेगस मिलेगा। एसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अंदर पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है खाना मूव करने का, और उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। सीधा खाना कहाँ गया, स्टमक के पास गया। स्टमक के अंदर जाएंगे तो वहां पर 3 चीज मिलेगा, जैसे कि मैं लिख रखा हूँ। स्टमक में अंदर पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। अब बताओ, HCl जो होता है ना, सबसे खतरनाक एसिड माना जाता है, जो हमारे अंदर पेट में रहता है। अगर मान लो बाहर से कोई स्किन पे एसिड डाल दे तो क्या होता है, जल जाता है। लेकिन हमारे अंदर खुद HCl मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एक म्यूकस होता है जो क्या करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को बचाता है। यानी म्यूकस अपने अंदर ही रखेगा HCl को। अगर म्यूकस कम हो गया ना तब दिक्कत है, तब वहां पे प्रॉब्लम होगा, कैंसर वगैरह हो सकता है, कट जाएगा स्किन। लेकिन अगर म्यूकस है तो HCl का प्रभाव स्किन, जो डेलिकेट स्किन है, उस पर कोई प्रभावित नहीं होने देगा। इन सभी का काम होता है। देखो, HCl का काम क्या होता है, जो आपने खाना खाया है उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह, जम्स वगैरह है, उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। और उसको एसिडिक में मीडियम में बदल देगा। जो खाना आपने खाए हो वो न्यूट्रल रहता है और उसको किस में बदल देगा, एसिडिक मीडियम में बदल देगा। म्यूकस उसको बचाने का काम करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, जो आपने खाना खाया उसमें प्रोटीन था उसको पेप्टोन में बदल देगा। आगे खाना जब जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है नेक्स्ट, जिसका देखो सबसे लंबा होता है, 7.5 मीटर होता है। तो देखो काफी बड़ा होता है, इसका डायमीटर छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन साइट भी बोलते हैं। मतलब खाना पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाते ही डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और उसमें देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लीवर। अब देखो, लीवर अपना क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होता है ना। ग्लैंड्स का मतलब सेक्रेट करेगा कुछ न कुछ रस, जूस, एंजाइम सेक्रेट करेगा। तो कौन सा एंजाइम, बाइल जूस। लीवर अपना बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कहाँ जाकर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, टू स्टोरिंग बाइल जूस। और लीवर का काम बाइल जूस सेक्रेट करना। और गॉल ब्लैडर फिर सेक्रेट करेगा, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जूस चला जाएगा। अब देखो काम क्या होता है, बाइल जूस का काम क्या होता है, जो आपने खाना खाया है उसमें फैट है। तो फैट क्या होता है, बहुत बड़े है ना मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। तो वो सिर्फ क्या करेगा, उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे क्या होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होता है जो जूस निकालता है। पेनक्रेटिक जूस होता है। ये सब जितने पेनक्रेटिक जूस वगैरह जो सेक्रेट होता है वो सब नाकाम हो जाएगा अगर बाइल जूस नहीं है। वो आगे खाना पच ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है उसका मीडियम कैसा था, एसिडिक था, HCl के कारण। अब उसको वापिस बेसिक मीडियम में होना जरूरी है, तभी ये सब काम कर पाएगा आगे का एंजाइम। इसलिए बाइल जूस उसको क्या कर देगा, रिवर्स करता है। और वो बाइल जूस का जो काम करता है, जो फैट को आगे पचाने का भी काम करता है, उस चीज को क्या करता है, कहते हैं कौन सा, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन यानी फैट वगैरह जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर देखो, पेनक्रेटिक जूस हो गया, ये सब इंटेस्टियल जूस उसके वाल पे रहता है, वहां से सेक्रेट होता है, एब्जॉर्ब भी करने का काम यहीं पे हो जाता है। पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रेटिक जूस है ना, ये जो होता है पिंक कलर का होता है ना, पिंक कलर का होता है और स्टमक के नीचे रहता है। और इससे जो पेनक्रेटिक जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन है,
ये सब काम उसमें निकलता है। फिर आगे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में बहुत ही छोटा होता है, 2 मीटर के आसपास होता है, लेकिन लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मोटाई जो होता है उससे ज्यादा होता है, यानी पाइप जैसा होता है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ से जो सॉलिड मटेरियल होता है वो कहाँ चला जाएगा, आगे रेक्टम में चला जाएगा। रेक्टम में क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, स्टोर रहेगा और समय के हिसाब से एनएस के थ्रू शरीर से बाहर हो जाएगा अपना वेस्ट मटेरियल। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे सारांश में हम लिख रखा हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाए थे फाइनली पच करके डाइजेस्ट होकर क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, जो हम शरीर में नॉर्मली यूज कर लेते हैं सिंपल। प्रोटीन जो था वो पहले स्टमक में पेप्टोन में बदल गया था, पेप्टोन में, और उसके बाद लास्ट में एमिनो एसिड में बदल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के। फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन से प्रोसेस से मिलेगा, इमल्सिफिकेशन। इसका फैट का 2 बार डाइजेशन होता है, एक बार तो बाइल जूस करेगा और बाइल जूस के कारण होगा, छोटे टुकड़े में बदल गया और स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के इमल्सिफिकेशन होगा और फिर हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा। विटामिन और मिनरल्स जो होता है उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होता है, वो सीधा हम यूज कर पाते हैं शरीर में। एक चीज और मैं यहाँ पे नहीं बताया था, माउथ में क्या होता है कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन खा रहे हो उसको माउथ क्या करेगा, जो सेलिवरी ग्लैंड्स होता है वो सलीवा क्या करेगा, किसमें, माल्टोज में बदल देता है। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगे, नए हो सब हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।